नमस्कार, स्वागत है रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्ट्ज प्रसारित कार्यक्रम अखाड़ा लका आबि गेल छी। हम शीतल शाह। आदरणीय श्रोताबिंद, आई 2078 साल अखाड़ महीना के 1 गते और अपने की मंगल दिन, अपना सब कोई के दिन मंगलमय रहे से हम कामना करबे। अहिना आए अपने के मिथुन संक्रांति है और अग्रज दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। अग्रज दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस जून महीना की 15 तारीख 2021 में अपने सबके स्वागत अभिवादन है। आदरणीय श्रोताबिंद, हम सब आए कुछ लेट अपने सबके सेवा में उपस्थित भेली, वही द्वारे क्षमा प्रार्थी छी और क्षमा प्रार्थी करैत अपने सबके विभिन्न समसामयिक बात विचार सब हम सब जैसे करब। आई हमरा सबके समय कनी जैसे कम है और इस संदर्भ में अपने सबके समसामयिक विषय वस्तु, समसामयिक जो अपने के बात सब हम सब राखब, जैमे अपने के विशेषतः खोप खरीद में अपने के ब्रेक थ्रू नहीं भेले। राष्ट्रपति के चिट्ठी प्रति जैसे बढ़िया प्रतिक्रिया नहीं है और पूर्व माओवादी खेमा में असंतुष्टि, बादल के हम सब नेता नहीं मानब कहकर जैसे पूर्व माओवादी सब जे एमाले में प्रवेश कैने छला, जैमे अपने के पहले आकर्षक मंत्रालय पैने छलखिन और अखन जैसे असंतोष छताछुल्ल भेल है। और ई वास्तव में जे पूर्व माओवादी सब जे अपने के एमाले में प्रवेश कैलखिन और वही समय में सब कोई मंत्री सत्ता में छलखिन, मंत्री पैने छलखिन, तो एक हाल के स्थिति छले। अखन आबि क फेर से दोसर स्थिति आबि गेल है, जैमे अपने सबके सुनाई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीले मंत्री परिषद विस्तार गर्दा पूर्व माओवादी समूह का प्रभावशाली नेताहरू छुटेपछि सो समूहमा असन्तोष छत्ताछुल्ल हुन थालेको छ। आकर्षक मन्त्रालय आगामी निर्वाचनमा मागेको निर्वाचन क्षेत्र लगायत प्याकेजमा डिल गरेर ओलीलाई साथ दिएका पूर्व माओवादी का नेताहरू पछिल्लो मन्त्री परिषद विस्तारमा नपरेपछि सो समूहका नेता कार्यकर्तामा असन्तोष देखिन थालेको छ। पूर्व माओवादी खेमाको नेतृत्व गर्न रामबहादुर थापा बादल असफल भएको उनीहरूको ठहर छ। बादलले आफ्नै श्रीमतीलाई आकर्षक मन्त्रालय पठाएपछि केही साता अघि सर्वोच्चको आदेशबाट मन्त्री पद गुमाएर पुनः नियुक्तिको आशामा मन्त्री निवास पुलचोकमै बसिरहेका नेताहरू जिल्ल परेका छन्। नेता मणि थापाका अनुसार बादलले आफ्नै श्रीमतीलाई मन्त्री बनाएको विषयलाई लिएर नेता कार्यकर्ताहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन्। मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुभयो, तर हाम्रो यता माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूतर्फ र्याक एन्ड फाइल कार्यकर्ता पंक्ति चाहिँ खुसी छैनन्, त्यति हो। नेता थापाले भने फोन सोन आउन बादल दाईको मिसेसको कुरा भयो, त्यसलाई अलिकति असन्तुष्टि छ, अरू पठाइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको छ। अध्यक्ष ओलीले बादललाई मात्रै काखी चापेर अगाडि बढ्न खोजेको कतिपय नेताहरूको गुनासो छ। त्यसो नगर्नका लागि उनीहरूले माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूको छुट्टै छलफल गर्ने र अध्यक्ष ओलीसँग एक्लै डिल गर्ने प्रयास समेत जारी राखेका छन्। एक नेता भन्छन्, अध्यक्ष ओलीले सबैलाई एउटै व्यवहार गर्न सकेनन्, बादललाई रेस्पोन्स गरे अरूलाई गरेनन् भन्ने हामीलाई परेको छ। बादललाई नेता नमान्ने नयाँ नेताको खोजी, बादल आफ्नो समूहको नेतृत्व गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका माओवादीहरू अब उनलाई नेता नमान्ने भन्दै नयाँ नेताको खोजीमा लागेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदा एक्लै डिल गरेर आफ्नो पक्षमा ल्याएको भए पनि ओलीले बादल मार्फत पूर्व माओवादी समूहसँग डिल गर्न खोजेको यो खेमाको बुझाइ छ। तर माओवादी पृष्ठभूमिका अधिकांश नेताहरूले बादललाई नेतृत्व मानेर अध्यक्ष ओलीसँग डिल गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको स्रोत बताउँछन्। मन्त्री परिषद विस्तार लगायतका विषयमा बादलले एकलौटी गरेकाले पनि उनको नेतृत्वमा ओलीसँग सामूहिक डिल
गर्न अब सम्भव नभएको उनीहरूले बताउन थालेका छन्। नेता टोपबहादुर रायमाझी आफूहरू बादलको नेतृत्वमा एमालेमा नगएको बताउँछन्। हामी एउटै पृष्ठभूमिबाट आयौं, तर अध्यक्ष ओलीको पक्षमा अगाडि पछाडि गइयो। रायमाझी भन्छन्, अब एमाले भित्र आफूहरूको पृष्ठभूमिमा का हिसाबले मात्रै नभई पार्टी नेताको हिसाबले डिल हुने उनको भनाइ छ। माओवादीबाट एमालेमा गएका नेताहरू कहिले पनि बादलको पक्षमा नभएका कारण पनि बादललाई नेता मान्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। माओवादीमा रहँदा टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, प्रभु शाह लामो समयसम्म बाबुराम समूहमा थिए, जसले कहिल्यै बादललाई नेता मान्न सकेनन्। लेखराज भट्ट लामो समय प्रचण्ड नजिक थिए, जसले माओवादी भित्रका थुप्रै उतार चढावमा कहिले बादललाई साथ दिएनन्। यो खेमाका एक पूर्व मन्त्री भन्छन्, बादल हाम्रा नेता कहिल्यै थिएनन्, हामी उनको पछि लागेर एमालेमा आएको पनि होइन, अनि किन बादल मार्फत ओलीसँग डिल गर्ने? ओलीसँग मागेका थिए 5 वटा मन्त्रालय। नेताहरूका अनुसार मन्त्री परिषद विस्तारमा माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूले 5 वटा मन्त्रालय मागेका थिए। नेता मणि थापाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई गैर संसद बारे सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आएपछि मात्रै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुपर्ने माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूको सुझाव थियो। सर्वोच्चबाट निर्णय भइसकेपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो राजनीतिक सुझाव रह्यो। थापा भन्छन्, मुख्यतः सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले नै हामीलाई रोक्यो, तर माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूको यस्तो सुझाव अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा ढिलाइ गरेनन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका महन ठाकुर पक्षका 11 जना सांसदलाई मन्त्री बनाएर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिए। ओलीले पूर्व माओवादी खेमालाई व्यवस्था गर्दै अगाडि बढेपछि कतै ओलीका लागि उनीहरूको राजनीतिक औचित्य समाप्त भएको त होइन भन्ने आशंका हुन थालेको छ। एकताको कुरा छ, कहिलेकाहीँ अलि राम्रै पावर सेयरिङ भयो होला, त्यति बेला हामीले 7 वटा मन्त्रालय पाउनु नराम्रो कुरा होइन। निवर्तमान मन्त्री दावा लामा भन्छन्, अहिले जसपालाई ल्याउँदा थोरै पर्यो, यसलाई दोहोरो ढङ्गले हेर्नुपर्छ। अहिले 2 वटा मन्त्रालय मात्रै पाएको भए पनि मुलुकमा फेरि चुनाव हुने, चुनावमा टिकट पाउनुपर्ने, जित्ने माहौल बनाउनु पर्ने र फेरि मन्त्री हुने सम्भावनालाई ख्याल गरेर कदम चाल्नुपर्ने भएकोले सोही अनुसार अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन्। अब यी माओवादी भीतर जो पूर्व माओवादी नेता सब शायद उनका सबके भीतर में सिहो जैसे अपने के असंतुष्टि जैसे अपने की बैठ रहा है। और अपने के परराष्ट्र में ग्यावाली के 3 वर्ष पार्टी विभाजन के असर विदेश नीति में देखल गए। ये अपने के खोप में पहुंच वाला के रजाई रोक के लागे अपने के जैसे आग्रह अनुरोध भ रहा है। और अहिने देश के बहुत नदी में अपने के जैसे अखन बहाव, पानी नदी में बहाव अपने के बढ़ गए है, जो अपने सबके आग्रह करी। ऐना अपने के भादो में महाधिवेशन कांग्रेसलाई गाह्रो, देउपालाई सजिलो। कार्यतालिका फेरि पनि सजिलो छैन। भदौमा महाधिवेशन ये अपने के कांग्रेस महाधिवेशन कार्यतालिका असार 20 गते क्रियाशील सदस्यता सभापतिलाई बुझाउने, असार 24 गते सभापतिले सही गरेर निर्वाचन समितिलाई बुझाउने, साउन 6 गते वडा समितिको अधिवेशन, साउन 11 गते गाउँ र नगर समितिको अधिवेशन, साउन 16 गते प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन, साउन 20 गते संघीय निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन, साउन 20 गते एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरूको अधिवेशन, साउन 24 गते एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लाको अधिवेशन, भदौ 1 र 2 गते प्रदेश समितिको अधिवेशन र भदौ 16 देखि 19 राष्ट्रीय महाधिवेशन अपने के कार्यसूची, अपने के कार्यतालिका निकल गई है, जो अपने सबके हम सब जैसे आगाह अनुरोध करी। और ये अपने के भदौ में अगर महाधिवेशन भेले तो कांग्रेस के अपने के गाह्रो होते, लेकिन देउपा के सजिलो होते कहीं का जैसे विभिन्न टीका टिप्पणी सब जैसे आब रहा है। और हम सब आई समय कनी कम है, श्रोता सब जने कने विशेष बातचीत कर जैसे चाहबे, जे हम सब आग्रह अनुरोध करबे श्रोता सबके जे बात विचार होए तो अपने सब जैसे बात राखल जते, उना बीच में और बात सब हम सब जैसे रखते रहब। एमे फोन कर के लागे 98 078 15 112 में अपने सब फोन कर सके छी। एहि क्रम में कोनो श्रोता है जे हम सब बातचीत करी।
980815 और अहिना 9801130297 में अपने सब अपन अपन बात विचार रख सके छी। और अहिना 9862078497 अपने के फोन कर सके छी अपने सब। भदौ में महाधिवेशन कांग्रेसलाई गाह्रो देउपालाई सजिलो कहिके जे कार्यतालिका बनाइल गेल है। इस संदर्भ में जे नेपाली कांग्रेस 14 महाधिवेशन के गृह कार्य में अपने के जुटल है। महाधिवेशन के भादो 16 से 19 गते के लागे जैसे राष्ट्रीय महाधिवेशन के तैयारी है तय कल गेल है। शनि दिन बैसल कांग्रेस के शीर्ष नेता सब सम्मिलित बैठक में महाधिवेशन के कार्य तालिका अपने के अंतिम बेर संशोधन भ चुकल है। महाधिवेशन भदौ 16 से 19 गते तक प्रस्ताव कल गेल, जेमे अनुमोदन के लागे बृहस्पति दिन केंद्रीय समिति अपने के जैसे बैस रहा है। कांग्रेस के महाधिवेशन के बारे में बहस जे चल रहा अवस्था में दुटा विषय में अपने के सतह में आयल है। एगो विषय कोरोना महामारी और मध्यावधि चुनाव के जे संभावना बढ़ रहा है, वही वो बात महाधिवेशन कर सकबै कि नहीं सकबै से वैकल्पिक उपाय की अपनाइल जाए से बात एगो। दूसर बात नेपाली कांग्रेस फिर से अगर सरकार में जाए वाला अवस्था अले तो महाधिवेशन में देउपा के जैसे सहज होते कि देउपा इतर पक्ष के। शुरू में महाधिवेशन के नया कार्यतालिका बारे चर्चा कल गेल छले और ई अपने के फेरल कार्यतालिका जो अपने सबके बतैली जैसे वही ढंग से है, जेमें अपने के फिर से हम सब बता दी। असार 20 गते क्रियाशील सदस्यता सभापति सब जैसे बुझौते असार 20 गते भीतर में क्रियाशील सदस्यता के सदस्यता अपने के सभापति लाई बुझाउने। असार 24 गते सभापतिले सही गरेर निर्वाचन समितिलाई बुझाउने। साउन 6 गते वडा समितिको अधिवेशन। साउन 11 गते गाउँ र नगर समितिको अधिवेशन। साउन 16 गते प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन। साउन 20 गते संघीय निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन और साउन 20 गते एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरूको अधिवेशन। साउन 24 गते एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लाको अधिवेशन अनि भदौ 1 र 2 गते प्रदेश समितिको अधिवेशन और भदौ 16 से 19 गते अपने के राष्ट्रीय महाधिवेशन। क्रम में कुनो श्रोता बहुत देर से होल्ड में छथि, हमसे बातचीत करी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। हेलो नमस्कार। जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार। चलिए जी कने जी कहल जाओ अपने कत से के बजे छी? हम जनकपुर जनकपुर 4 नंबर वार्ड। जनकपुर 4 नंबर वार्ड से जी की बजे छी? के नाम? हमार नाम जीवत। जीवत। हाँ जीवत जी कहो। हाँ अपने रुक के कैला आवाज आबि रहल है अहाँ के, कहू ना धमाधम कहू ना अहाँ। जी जी कहू ना बोलो। 4 नंबर वृद्धा भत्ता सभ्य ठाम चल आयल है। अहाँ के बैंक सबके बदमाशी के कारण अहाँ सबके जैसे रुकल है और ई जैसे बैंक सब पोस्टिंग नहीं क के अपने सबके पीड़ा द रहा है। नहीं बैंक में सब अपने के हाकिम साहब से हम सब ओहि दिन लाइव में बात करने रही जे अपने के ओठाम भ गेलै सब चीज, लेकिन बैंक में पोस्टिंग क के जे पैसा देवक चाहिए से अपने के जैसे नहीं भेल है। हेते अपने के बहुत बहुत धन्यवाद जीवत जी। अपने के दोसर एना कोनो श्रोता छै? जी नमस्कार।
नमस्कार शीतल सर जी, नमस्कार। जी नमस्कार। अपने कत से के बजे छी? मुखिया पश्चिम मुसरनी है, वार्ड नंबर 6 से रविंदर बातो। हाँ रविंदर जी कहल जाओ। कले सर जे विद्यार्थी सबके कहे लैपटॉप के लगी लोन देते से कहिया से देते? अब ई देखियो, ई बात कह लागी बड़ी समस्या है। अब सरकार नीति तथा कार्यक्रम में लेलकै है ना, लेकिन एकर तो तुरंते देवा के शुरू होते। लॉकडाउन के बाद अपने बैंक में संपर्क कल जाओ, बैंक सब देते अपने के। वही में अब की कागज पत्र पहुंचावा पड़ते, शेखबाजी बैंक से बात कर पड़ते। कौन विद्यार्थी सबके दे दे सर? विद्यार्थी तो अहाँ के अब अते कक्षा कह के तोकल नहीं है। अब एक वेरीफाइड कर पड़ते। सर एकदम ठीक है सर, ठीक है। जी 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 जी। अना अपने के 17टा जिला में निषेधाज्ञा के समय थपल गए, जैमें धनुषा जिला से हो अपने के 1 गते से 7 गते तक के निषेधाज्ञा के समय तोकल गए। लेकिन अपने के पसल सब जे अपने के दुकान सब 9 बजे तक खुले छलिए से अपने के 11 बजे तक कल गए है। और इस 17 जिला में अखिनता जैसे निषेधाज्ञा के समय थप भ चुकल है। और एहि क्रम में दोसर कोनो श्रोता छथि जे हम सब बातचीत करी। अपने के लोक सेवा आयोग के जे परीक्षा सब रोकल छलिए से अपने के 10 से अगाड़िए होते से बात अपने के जैसे लोक सेवा आयोग सब जैसे अपने के जानकारी करेने हैं। और आई से अपने के आई आषाढ़ 1 गते नया शैक्षिक सत्र अपने के शुरू भेलिए। और बहुत जगह अपने के जैसे ऑनलाइन मार्फत कक्षा सब संचालन भ रहा है, जैमें रेडियो जनकपुर मार्फत से हो बहुत जगह के ऑनलाइन कक्षा सब जैसे संचालन भ रहा है। और ये नया शैक्षिक सत्र आई से शुरू भेलिए जे अपने सबके हम सब आगाह कदी। और अखिनता के अवस्था में प्रत्यक्ष जे भौतिक रूप में विद्यालय में उपस्थित भक अध्ययन अध्यापन करना कठिन भेला के कारण अपने के बोर्डिंग स्कूल सब, सरकारी विद्यालय सब अपने के ऑनलाइन कक्षा से जैसे अध्ययन अध्यापन सब जैसे करा रहा है। अर्थात आई से नया शैक्षिक सत्र के अपने के शुरुआत भेले जे अपने सबके हम जानकारी कराए। और एहि संदर्भ में पुनर्बहाली में पड़ल जे कर्णाली के 4 सांसद सब एमाले में जे लौटला के बाद मुख्यमंत्री शाही जे फिर से अपने के अल्पमत में पड़ल है। जे अपने के माओवादी से जे निर्वाचित छला जिनकर जैसे सब पहले माधव नेपाल समूह लक जे मोर्चाबंदी कक हुनका जे बचायल गेल छले से अपने के फिर से वो अल्पमत में पड़ के संभावना देखल जा रहा है। सर्वोच्च ले कर्णाली का 4 सांसद को संसद पद पुनर्बहाली गरे सँगै कर्णाली में पुनः राजनीतिले नयाँ मोड लिन सक्ने संकेत देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले 4 गते 4 एमाले सांसदका पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएसँगै मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही पुनः अल्पमतमा पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ। कर्णाली प्रदेश सभामा एमाले अहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा छ र एमालेले पुनर्बहाली भएको 4 जनालाई पार्टीको निर्णय मान्न समेत आग्रह गरिरहेको सभामुख राजबहादुर शाहीले सोमबार सर्वोच्चको आदेश मुताबिक 4 जना एमाले संसदीय दलको सदस्यका रूपमा फर्केको पत्र प्रदेश सभामा पढेर सुनाए। और इनका सबके अइला के बाद अब जैसे प्रदेश सभा में 40 अपने के सांसद मध्य एमाले संगे सभामुख सहित 20 आदमी और अहिना माओवादी के 12, कांग्रेस के 6, राप्रपा के 1 सांसद है। जैमें अपने के राप्रपा सिहो सरकार के समर्थन नहीं करने तसर्थ जम्मा अपने के 18 सांसद सहित मुख्यमंत्री शाही अल्पमत में पड़ल देखल जा रहा है। कर्णाली में नीति तथा कार्यक्रम पारित होबा के लागी अब फिर एमाले के सांसद फ्लोर क्रॉस कर पड़ते, नहीं तो अपने के सोमवार पारित होबा वाला नीति तथा कार्यक्रम अपने के गाढ़ो होते। एमाले के पुनर्बहाली भेल 4 सांसद मध्य 3 आदमी जैसे सरकार के मंत्री से हो सभामुख पत्र पढ़ कर
वो सुनेला के बाद एमाले संसदीय दल के नेता यमलाल कड़ेल एमाले के सांसद सब सरकार में सरकार चलाव के कुरा बात नहीं मान्य होते से बात बताने छत। सोमवार सरकार के नीति तथा कार्यक्रम ऊपर छलफल सकला के बाद पारित होने वाला समय में कर्णाली प्रदेश सभा के बैठक असार 1 गते तक के लागी स्थगित अपने के कल गेल छले। आइ तक आप देखल जाए कि जैसे हुई है। एहि क्रम में हमरा सबके कोनो श्रोता से जे हम सब बातचीत करी अपने सबके जे बात विचार जिज्ञासा हम सब जैसे रखी और ये अपने के आदरणीय श्रोताबिंद अपने सबके जना परराष्ट्र मंत्रालय में 3 वर्ष तक अपने के गेवाली रहलखिन और विदेश नीति में जे समस्या पड़ल और वो एगो कारण है पार्टी विभाजन के असर विदेश नीति में देखा पड़ल कह के जैसे अब रहा जो बात अपने सबके सुनाई। 74 साल में नेपाल के लंबा समय के बाद अपने के करीब करीब 2/3 बहुमत के थाई सरकार बनले। राजनीतिक स्थायित्व समृद्धि और विकास के आश्वासन सहित बनल सरकार जन अपेक्षा बहुत बड़का छले, वो स्वाभाविक है। राष्ट्रीय जीवन के क्षेत्र में परराष्ट्र नीति संबंध अपने के मजबूत बन के अपेक्षा कल गेल छले। विगत में बारंबार भेल सरकार परिवर्तन के क्षेत्र में सेहो बहुत नई निमन प्रभाव पड़ले। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अपने के बहुत मजबूत सरकार गठन संगे मृदुभाषी नेता प्रदीप कुमार गेवाली परराष्ट्र मंत्री नियुक्त भेला और वही समय में अपेक्षा रहे मुलुक के संतुलित कूटनीति अपनावा के एक दिशन ढलकल छनक देवा वाला परराष्ट्र नीति लंबा समय तक भारत और चीन से केंद्रित कूटनीति के अपने के कनी फरा किलो दायरा में लजाए के जैसे समय छले और पार्टीगत हित में से बृहत राष्ट्रीय स्वार्थ में अगाड़ी बढ़ल कहित अपने के परराष्ट्र नीति में जे अपने के अप्रोच लेवा के छले से अपने के उत्साहजनक नहीं हो सकले। प्रधानमंत्री सरकार के मंत्री सब अपने के अब नेपाल अंतर्राष्ट्रीय मंच में जैसे देखा वाला परराष्ट्र मंत्री गेवाली के दूसर नारा रहे सब संगे मित्रता और किनको संगे जैसे शत्रुता नहीं कह कर जैसे वो नारा लक अगाड़ी बढ़लखिन। लेकिन वो कते जनपक्षीय भेले नहीं भेले ये हम सब जैसे देख के बुझ के हमरा से के बाकी है। एक क्रम में बहुत देर से एगो मित्र होल्ड में छथि, हमसे बातचीत करी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, कहल जाओ अपने कत से के बजे छी? कपिलेश्वर 16 नंबर वार्ड से ताहिर मंसूर। ताहिर जी जी हजूर, कहू केना के हाल खबर सर अपने के? हमर ठीक है मंसूर जी। ठीक है सर, वही एयरपोर्टे के बारे में पूछे के छली सर, केना केना भेले? कौन एयरपोर्ट? वे सऊदी के लागी खुलले कि नहीं सर सेवा? सऊदी के तो कह दिलिए अहाँ के काल्हिओ रही बात भेल नहीं? हाँ हाँ, अपने के अखिनता जे है सऊदी के लागी वना 3टा फ्लाइट है, दोसर देश जाकर वही दक घूम कर जब तो भ सकै। 3टा देश के 4टा एयरलाइंस के अनुमति भेटल है। जना कौन फ्लाइट से जाइ छी अहाँ सब? हम सब तो बेसिकल कतरी एयरलाइन से जाए छलिए पहले, अभी पता नहीं केना है। हाँ तो नेपाल एयरलाइंस खुलल है, एक बार पता करू अहाँ सबके, अगर वही ठाम के भ सके गंतव्य में तो एक बार बात करू। नेपाल एयरलाइंस, टर्किश एयरलाइंस, तेकर बाद कतार एयरलाइंस और एयर इंडिया, ये अपने के 4टा एयरलाइंस के अनुमति भेटल है हफ्ता के 3 दिन फ्लाइट भरा के। ओके एक बार बात करू। जी सर जी हेते। ओके। आई के संग संगे अपने के ताहिर जी के बहुत बहुत धन्यवाद और अपने के दोसर कोनो मित्र छथि
ऐसा जे नया शैक्षिक सत्र अपने के जैसे शुरू भेलिए जे संदर्भ में अपने सबके हम सब बताई विद्यालय तह के नया शैक्षिक सत्र विद्यार्थी सबके अंतिम आंतरिक मूल्यांकन से नतीजा प्रकाशन जैसे अपने के कर के निर्देशन दिल गेल है। और आई अपने के देश भर के कक्षा 10 तक अध्ययन करे वाला विद्यार्थी सबके कक्षा 1 से लेकर 10 तक के नया शैक्षिक सत्र शुरू भेल है। आई से विद्यार्थी सब नया कक्षा प्रवेश अभिलेखीकरण भरना तथा वैकल्पिक माध्यम से सिकाई सहजीकरण के रास्ता अपने के सहज भेल है। अखिनता वैकल्पिक माध्यम से सिकाई सहजीकरण के रास्ता सहज भेल है। कोरोना कोविड-19 संक्रमण के कारण भौतिक उपस्थिति में पठन पाठन होबा नहीं सकल असार 1 गते सब विद्यालय सबके जैसे नया भरना में अभिलेखीकरण कार्य अपने के शुरू भेल है। ऑनलाइन टेलीफोन व अन्य कोनो माध्यम से विद्यार्थी के कक्षा अभिलेखीकरण के कार्य विद्यालय अपने के कर रहल है। अहिना असार 15 तक विद्यार्थी के अभिलेखीकरण कार्य पूरा क विद्यार्थी के हाथ में नया पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराव के जिम्मेवारी विद्यालय सबके है। सरकार अपने के कोरोना संक्रमण के सामान्य अवस्था नहीं भेल अवस्था में वैकल्पिक विधि के माध्यम से विद्यार्थी के सिकाई सहजीकरण कार्य अपने के जारी है से अपने सबके हम आगाह करी। और ये नया शैक्षिक सत्र में कक्षा अपग्रेड होने वाला सब विद्यार्थी भाई बहनी सबके हम शुभकामना और सफल कार्यकाल के अपने सबके बधाई देव चाहबे। और संगसंगे मानसून के प्रभाव देश भर अखन जैसे पड़ रहल है जे मानसून के प्रभाव से अपने के देश भर वर्षा भ रहा है। और उतने मात्र नहीं सरकार से हो अपने के हाई अलर्ट क देने हैं कि अपने सब जैसे अलर्ट रहू अबाजी बहुत हानि नुकसानी होने वाला है से बात जैसे अपने के बताए रहा है। ऐना कोनो मित्र छे जी नमस्कार। जी नमस्कार जी अपने कत से के बजे छी? हम सिरहा से हमीद। जी सिरहा से शेख हमीद। हाँ शेख हमीद जी कहू। कहलिए सर 70 से जो फ्लाइट आबी है हाँ हाँ तो कते मिनट रखा सकती इमरजेंसी में आवत है कि नहीं आवत है? कत से कतार से? जी सर कतार से फ्लाइट आबि रहल है ना? ये करिए इमरजेंसी में आवत ही गांव पर की क्वारंटाइन है। इमरजेंसी में आवत है क्वारंटाइन में काठमांडू राख के बात है। लेकिन आईएस वार्ड के सिफारिश जे देवे ने कि हम ओते क्वारंटाइन में रहब तो अहाँ के ओत से छोड़ दे। जी 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 ओत से छोड़ दे। जी सर समाचार समन कहो। जी आरो कहल जाओ आरो सब ठीक ठाक है अपने से बतायल जाओ अपने सबके गांव घर में केना है? 14 महीना से हम सुन रहल छी एफएम। 14 महीना से 14 महीना से रात के 8 बजे से हम सुनै छी। जी जी की है केहन लगे की है प्रतिक्रिया अहाँ के? हमर क्रिया है सर दोसर मिनट कहब दोसर में जा रहल छी। जी दोसर मिनट कहब अपन क्रिया करब। हाँ अपन कहू अपन कहू। अपन क्रिया का दोसर मिनट कहब सर। दोसर दिन कहब। हाँ जी 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 हाँ 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 जी जी हेते हेते अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब दोसर एकटा बात जे अखिनता सर्वोच्च अदालत देश पर हावी जे भ रहल है नियम कानून सब में जैमे अपने के जकर प्रभाव हमरा सबके धनुषा में से हो पड़ रहल है जे बहुत आदमी के स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ने अख्तियार अखन सर्वोच्च जैसे एना नहीं कर कह क जैसे कह रहा है जकर प्रभाव अपने के भरकर 8 लाख रुपया फेंक कर भागल बटेश्वर गांव पालिका के अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउत अपने के खुलेआम घुर रहा है और कानून ओकरा कार्रवाई नहीं कर पाए रहा है। उतने मात्र नहीं देश के प्रतिष्ठित उप प्रधानमंत्री संगे घूम रहा है तो आप कहू वही भ्रष्टाचारी के सरकार संरक्षण कर रहा है कि ई देश के कौन किस्म के कानून बनावा चाह रहा है जो हमरा सबके देखा के बाकी है। एना कोनो अपने के श्रोता फोन करते करते थाई गेले हुनका आग्रह करबे फिर से अपने करू। जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार शीतल सर जी नमस्कार। हाँ भोला जी। जी सर कभी जी जी हाँ हाँ कहू।
कहलिए जिज्ञासा नहीं ई छै जे अपने अखन कहलिए कि की कर रहल छै, तऽ खेल रहल छै, समाज से खेल रहल छै, हाँ हाँ है ने। हाँ और प्लस यदि युवा के काम नहीं मिले छै तो वार्ड में जाओ, वार्ड में गेला से की कहे छै जे अपना अहाँ के कहे छै जे वार्ड के भी हम अहाँ कहे छै स्थानीय तो सिंह दरबार सब कुछ अहाँ के वार्ड में दे देने हैं। तो युवा सब जो बेरोजगार बैठल छै तो कम से कम अपना जनप्रतिनिधि के पकड़ के काम के कहे छै ओकरा से लेते ना। हाँ हाँ मान के चलू काम न है तो हाँ आ जकरा सीटे नहीं है तो ओन मनुष्य तो सीपो हो सके जेना विदेश में जाए छै तो 1.5 लाख 2 लाख में ठका जाए छै, ओन हाँ, मनुष्य हाँ, तो कम से कम होते ना। हाँ हाँ युवा सब के सब सक्रिय होबे पड़े ना। हाँ हाँ मान के चलू जेना देखियो कि पोखरी में तू की कहे छै 4 के 4 बड़ा 5 के 5 बड़ा खाए झेल देलक। हाँ जी जी आबू मछली समाज के तो समाज व्यवहार पड़त जी जी समाज उ जे कखन तक खाए रही तखन तक समाज सामूहिक रूप में ओकरा के नहीं रोक रहल छै। हाँ 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 जेना हमरा है कि कृषि में की कहे खाद मारे पड़े छै, ओकरा की कहे छै हम वही पौधा के काम खाता के इनके पानी जमा के की कहे मल बना के जो देबे ऑर्गेनिक हाँ, की कहे हमरे यहाँ के बॉडी पर हम यहाँ कम बीमार पड़बे ना। जी 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 हाँ 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 भोला जी एहन एहन माझे जेना रिवर सब के की कहे तटवन के कहे घेराव और नीचा भ गेल छै, नदी ऊपर भ गेल छै, की कहे छै एकरा बढ़ावे पड़ले ना। जी 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 तटवन के हमरा तो हाइट नहीं करे पड़ले ना, तो ओके कानून सब के गांव सब सब है ना। हाँ 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 तो सरकार ऐसे सब पर ध्यान नहीं दे छै यो शीतल हाँ सर जी ये गलत एकदम अथी है जे हेते भोला जी आके बहुत बहुत धन्यवाद होते भोला जी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रोताबिंद अपने के जे सर्वोच्च फैसला केने है जे राज्य कई रकम घूस दिएर रंगे हाथ पकड़ाव गर्नु गलत भएको सर्वोच्चको ठहर। वह में संवैधानिक इजलास में 5-5 गो न्यायाधीश रहल जे अपने के सरकारी काम कर के सिलसिला में कोनो आदमी अगर जे घूस मंगल के तो ओकरा अपने से जे अख्तियार जे पैसा द क ओकरा पकड़े छले, ई काम गलत है। ई अपने के जैसे एकरा सर्वोच्च जैसे ई एकरा गलत ठहर क और ई अपने के संविधान के नियम संगे बाझल बात है कह एकरा जैसे एना नहीं कर कह जैसे सर्वोच्च अपने के कदल की जय तहत अखिनता बटेश्वर गांव पालिका के अध्यक्ष एहने कानून के टेक क डिठेदानी घूम रहा है। एना कोनो श्रोता है जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी नमस्ते सर। नमस्ते कत से के बजे छी? सपना सिंह। सपना सिंह रामानंद चौक। हाँ सपना कहू आई रात में की सपना देख लिया? रात में की सपना देख लिया? कुछो नहीं देख लिया ना। हाँ कहू की है यहाँ के कहू? लॉकडाउन अखिंदा चलते 7 गते तोरी अखाड़ 7 गते आई 1 गते भेले 7 दिन आरो चलते। स्कूल अखनी नहीं खुलते सपना। कहिया ले? जे कहिया ले? अब अखनी ई टाइम लागत स्कूल खुले में टाइम लागत सपना। तयो कहू ना। ई स्कूल नहीं ई सरकार के निर्णय हुई है तो ऊपर से कह पड़ते अखनी अहाँ के तुरंते स्कूल नहीं खुलत। यदि स्कूल में ढौआ बुझावा के है तो जेबी में ढौआ द क जाकर स्कूल में ढौआ बुझा दियो आ ऑनलाइन क्लास करू सपना। ऑनलाइन क्लास करू? ऑनलाइन क्लास अहाँ के स्कूले से होते से जरूरी नहीं है, अहाँ के विभिन्न संचार माध्यम में हुई है जेमे अपना सबके रेडियो से सेहो भ रहल है, अहाँ सब सुन सकै छी होते सपना। अना अपने के वैदेशिक रोजगार में गेल जे नेपाली सब है उनका जे सऊदी से नेपाल आब अगर चाहे छी तो अपने सबके हम आइडिया बता दी। सऊदी अरब स्थित नेपाली दूतावास में अपने के फेसबुक पेज मार्फत कतार व टर्की ट्रांजिट मिलाकर सऊदी अरब से नेपाल आब आयल जा सके तकर व्यवस्था मिलायल गेल है। दूतावास के मुताबिक सऊदी अरब से सोझे नेपाल आब के उड़ान अपने के जैसे अखिन तक कोनो निर्णय नहीं भेल है, लेकिन
सऊदी से अपने के ट्रांजिट मिलाकर टर्की या कतार जैसे अपने सब जे अगर मिलाकर अबै तो वो आबि सकै छी। सूचना में टिकट के लागी संबंधित एयरलाइंस ट्रैवल एजेंसी स्वयं अपने के व्यक्ति के संपर्क क अपने के जैसे ई कर रहा है जे अपने के नेपाल सरकार अखन नेपाल एयरलाइंस, टर्की एयरलाइंस, कतार एयरवेज जे कहबे कली साता के एक उड़ान संचालन के अनुमति पैने है तो वही मार्फत अपने सब जैसे ल सकै छी फायदा। और ऐसंगे आई हमरा सबके कार्यक्रम के अंत में छी आबि गेल जे अपने सबके एगो श्रोता से बातचीत करैत हम सब जैसे विदा लेबे अपने सबसे। और महत्वपूर्ण जानकारी जे आई अपने के प्रदेश सभा के बजट प्रस्तुत होने वाला है। जे प्रदेश सभा के बजट हम सब लाइव प्रसारण अपने सबके जैसे सुनाए। प्रदेश सभा आई प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा में बजट भाषण होने वाला है। जना केंद्र के होइए तहिना अपना प्रदेश के सेहो होते और ई बजट भाषण के अपने के प्रत्यक्ष प्रसारण हम सब जैसे अपने सबके सुनाए। जे कते बजे से होते एक तय फिक्स तो नहीं है, लेकिन हम अपने सबके रेडियो जनकपुर के फेसबुक पेज पर अखन तुरंत बातचीत कर अपने सबके जैसे हम सब रख देव और रेडियो जनकपुर से अपने सबके प्रत्यक्ष प्रसारण होते से अपने सबके हम आगाह कर दी, जानकारी कर दी। आई संग संगे अपने सबके अब नेपाली महिला भारतीय सेना में सेहो भर्ती होबा पते से अपने के एक अवसर आयल है। जे 10 कक्षा पास कैने 17 वर्ष 6 महीना से लग 21 वर्ष तक के महिला सब अपने के भर्ती होबा पते जे अपने के आवेदन देव के लागी दूतावास जनेने है। महिला के ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होबा पड़ते और स्वास्थ्य रूप में तंदुरुस्त। अहिना कोनो श्रोता शायद जी नमस्कार। नमस्कार शीतल सर जी अपने कत सके बजे छी? हमर नाम सुजीत कुमार शाह भेले सर। हम सुजीत कल्याणपुर नापा वार्ड नंबर 6 ओकराहा से छी सर। सुजीत कुमार शाह हाँ सिरहा जिला सिरहा रेडियो सुन रहल छी? साबित घर हमर मणिपट्टी भेले बुझले। अच्छा अच्छा हाँ अपने कई बेर बात छी कहने। हाँ सर एने सुनू ना। हाँ एकटा अमानवीय घटना घटल जी कत? कल्याणपुर नापा वार्ड नंबर 6 सिरहा जिला में। अच्छा की भेलै? लगभग शनि के 8 बजे अनपन में है 7 से 8 के बीच के घटना है। हाँ हाँ वो हमरा परिवार के दूटा लड़का के एकदम अमानवीय किस्म का मारपीट कल के धीरेन्द्र महासेठ ओकरा घर के सब कुछ अच्छा बुझले। हाँ हाँ तो वो अमानवीय घटना घटल के हम धनगढ़ी माई हाँ। मुसरनिया में के के मेमोरियल हॉस्पिटल है तो में अखनी अपना परिवार सबके जीवन मृत्यु के बीच में इलाज करा रहा थी। जी 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 आ ई घटना जे घटल है चिकना पुलिस के संरक्षण में। हाँ हाँ काल खान वना जान मारने अभियोग मुद्दा हम दिखाकर लाइव का मिर्चिया डीएसपी लग में छोड़ने से संभवतः आई दर्जा करते। हाँ 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 आ वही में की है कि आके अखन तक तो कोनो क्लियर नहीं है, लेकिन रह गए कथी वो हम सब इलाज में छिए। हम सब चाहे छिए जे ई केस हाईलाइट होए कि हाँ, अपना परिवार ऊपर कोई दमन नहीं कर सकते है, एक थप्पड़ में मार सके है तो दूसर के परिवार के साथ अमानवीय व्यवहार हाँ बहुत दुख के बात है सर। ये बीतल फागुन 25 गते के सो मारपीट करने चलिए जी जी तो वही में बोक्सी आरोप लगाकर मुद्दा दायर भेले। हाँ हाँ ये मिर्चैया के एक राजेश नाम के जो हवलदार है कि कथी मुद्दा फाट के तेकरा मिले मतों में सरकारी वकील के मिले मतों में की कल के तो वही केस के बोलू जग जमीन के विवाद है चयन के हल्का कल गए। जी जी
ई आई मंगल है ऐसा 8 दिन पछाड़ी हमरा 2टा लड़का के की करके तो वह अपराधी लागू औषध हमरा जमीन में राख के बाहर में हाँ, घर हाँ। में जे वो कौन टेबलेट सब रहे बिसरा गेली 75 थान 30 आ खुला टेबलेट 19-20 की कतेक रहे हमरा दोनों लड़का के पकड़ल के जी अनुसंधान करे के लेल कल्याणपुर पुलिस लगेले ओकर पछाड़ी हम डीएसपी साहब के कहलिए कि ठीक है वास्तव में हमार लड़का सब अपराधी है तो ओकरा जे सजाए होते जेल जाओ अगर नहीं है तो ओकरा सजाए नहीं पाबे पड़ले से सब कहलिए जी 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 आ शीतल सर हम अपना ही से यही आग्रह है कि वो 15-20 सेकंड के कते के वीडियो ले जी फेसबुक पर है जनमत पार्टी वायरल करने है हाँ हाँ तो वो वीडियो अपना ही देखल जाओ मानवीय व्यवहार है जे क्या रहल है चारू भर के 5-7 आदमी मिलकर ओकरा पीट रहल है लाख सुन रहल है कोई ओकरा सहयोगी नहीं है जी जो वो वीडियो में से स्पष्ट है तो वो देख कर अपना ही के आग्रह है कि एकरा विशेष चीज से मानव अधिकार नागरिक समाज महिला संजाल या जय होए देश में मानव अधिकार है जी अमानवीय घटना के तो ओकरा सब के प्रतिकार करे पड़ते जी 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 जरूर अहाँ के सुनल जाओ सुजीत जी जिम्मेदारी बने हैं सुजीत जी हत्या के निर्दोष के महिला के संरक्षण करना ये राष्ट्र के दायित्व है जी सुजीत जी पुलिस प्रशासन के मिले मतों में होना हम एक ये स्पष्ट करना चाहब सर जी जी कल्याणपुर थाना मिर्चैया थाना सही चीज बुझ रहे हाँ हाँ लेकिन चिकना के हवलदार चिकना के जे की हसे एकरा सब के मिले मतों में ये घटना बनकल है कि जी, 3-4 महीना से हम सब पीड़ित छे हाँ हाँ अपन जगह नहीं भरवा दे है हमरा बच्चा के मारे है हमरा परिवार के मारे है हमरा कखन अटैक करते जे कोनो ठेकान नहीं हाँ 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 ये एना करो के कारण की एना करो के कारण की के कारण सर एकेटा है हमरा नाना के भाई नहीं रहे हाँ, हाँ। सुन लिए भाई में अकेला हाँ हमरा नाना के लड़का नहीं भेले हाँ हाँ भेले लड़की तो नेपाल सरकार के कानून में तो लिखल है जरा लड़का नहीं हुई तो सब संपत्ति के अधिकार लड़की के भेले हाँ हाँ तो वो हमरा सबके सर 51-52 साल में हमारे बाबूजी जिंदे रहे तो हमरा मम्मी के नाम में कदल के जी जी आ ये जो विशेषर शाह के लड़का सब है अपने तो विशेषर साहब 2 महीना पहले स्वर्गवासी रह गए जी ओकरा दिमाग में ये चल रहा है जो चौधरी गोसाई के जो कि लड़का नहीं है तो सब भाइये के होते तो सब नहीं भेले जी जी बुझले तो वो है प्रतिशोध के भावना से ये सब यहाँ अमानवीय व्यवहार कर तो अपना ही से हमरा ये आशा है जे एकरा वायरल करू हाईलाइट करू एक निहत्था के निर्दोष के कमजोर के पीड़ित के निशात दियाओ जी जी है अपना ही सब विनम्र अनुरोध है हम सुजीत कुमार शाह भेली जी जी हमारा परिवार के नाम बबीता कुमारी शाह राहुल कुमार शाह राजीव कुमार शाह तीनों जना के कन्या जी हाँ सुजीत जी हेते अपने के हम सब एकदम साथ सहयोग छी अपने के नंबर नोट के ली और ए विषय में हम सब एकदम विस्तृत बुझ कर अपने सब काल सवेर में फोन कर जाओ हम सब ए विषय में व्यापक अथी करबे या साँझ के कार्यक्रम में अपने फोन करू जी हेते सुजीत जी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रोताबिंद अपने सब सुन रही अखन रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्ट्ज सब प्रसारित कार्यक्रम अखाड़ा के हमरा सबके समय सीमा समाप्त भ गेल है तो आजो की कार्यक्रम हम सब अही ठाम समाप्त करैत फिर से हम सब जैसे साँझ के कार्यक्रम में अबेटा करब तो आधेर के लागे अपने सबसे विदा चाहे छी धन्यवाद नमस्कार शुभ दिन।